अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है नवीद हमज़ा और मैं एपिसोड नंबर 45 के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एपिसोड नंबर 45 में क्या हुआ है। अभी यहाँ पे स्टार्ट में हम लोग एपिसोड नंबर 45 स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि बाला खातून और उस्मान आपस में प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए हैं तलवारबाजी की। और यहाँ पे तलवारबाजी करते हुए यहाँ इनके साथ ही आ गई है अक्षय खातून। और अक्षय खातून के आने के बाद दोनों ने तलवारबाजी की जो प्रैक्टिस थी वो ख़त्म कर दी। और जैसे ही इसके पास शरबत लेने आए हैं, शरबत लेने के बाद उस्मान ने इसे कहा है कि शुक्रिया बाजी आपका शरबत पिलाने के लिए, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि बाला खातून की नीयत को उस्मान ने भांप लिया है कि ये इसकी बीवी बनाना चाहती है, लेकिन उस्मान इसके लिए तैयार नहीं है। उसी के साथ ही अब्दुर्रहमान गाज़ी आता है और अब्दुर्रहमान गाज़ी के पास चले आते हैं। इसके पास वो उन्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है कि कोकतुक कारकुन खातून और फलातीस के साथ मिल गया और वो आगे की प्लानिंग कर रही है। इसी के साथ ही उस्मान ने शुक्र अदा किया है और आगे दिखाया गया है कि फलातीस तारकुन खातून और कोकतुक आपस में कोई प्लान बना रहे हैं, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि आपस में इनका कोई बड़ा प्लान है। जिसमें यह भी बताती है तारकुन कि उनके साथ क्या हुआ था, उस्मान ने उन्हें कैसे कबीले से निकाला था। और गोकतुक भी बताता है कि उसके साथ कैसे उसने अपनी सिपह सलार की शिप भी ले ली थी और आगे क्या क्या हुआ था। वो सारा कुछ बता के उसको मुतमईन करते हैं कि हम लोग उसको छोड़ के आ गए हैं। और आसमान सावची गुंदूज और बामसी बे आपस में एक बैठक लगाते हैं, जहाँ पे अहम मसाइल के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद दिखाया गया है कि धुंधार चाचा की निकोला के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें धुंधार चाचा बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं कि उसने बादशाह के साथ लड़ाई की है या उसका हुक्म नहीं माना। और उसी के साथ ही वो उसे कुछ समझाता है और ये भी नसीहत करता है कि मेरे साथ गद्दारी नहीं करना, जैसे चलना है चलो। और उसके बाद दिखाया गया है कि इदरीस बे पेत्रोस और उसके हवारियों के साथ मिल रहा है और वहाँ पे प्लान बना रहे हैं वामसी बे को किसी तरह आपस में वर्गलाने का, कि वो किस तरह वामसी बे को अपनी चाल में फंसाएंगे और दवाई लाने के बहाने किस तरह वो निकोला करने वाला बनाते हैं उसे। और उसके बाद सावची और उसकी बीवी का आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा दिखाया गया है। सावची इससे नाराज़ था कि वो फलाती उसके पास क्यों गई थी। और उसके बाद तारकुन खातून को दिखाया गया है जो कि निकोला के पास गई और निकोला के साथ ही फलातीस खड़ा है, जो कि आपस में डिस्कशन करते हैं और बहुत बड़े 2-3 प्लान बनाते हैं, जिसमें उस्मान बामसी बे और उसके भाई को फंसाने का प्लान बनाया जाता है। और जिसमें पेत्रोस उनका साथ देता है। पेत्रोस ने इदरीस बे के ज़रिए बामसी बे को दवाई लाने के बहाने जंगल में बुलाया था, जहाँ पे वो इसका इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद दिखाया गया है कि एक मुसाफिर खाने को फलातीस और गोकतुक लूटते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें गोकतुक फलातीस को बचाता है उस एक हमले से। और उसके पीछे से एक आदमी हमला करने आ रहा होता है, जो अपने चाकू से उसे वार करके बचा लेता है। और फलातीस हैरान भी होता है कि किस तरह उसने उसे हमले से बचाया है। और ये एक फलातीस का दिल जीतने के लिए हमले से बचाना उसका एक राज था, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि कैसे उसने चाकू से उसे बचाया ताकि उसका अपना एतमाद बहाल कर सके। उसके बाद एक मोहब्बत भरा सीन दिखाया गया है, जिसमें चार कुत्ताई गोंचा गुल खातून के साथ एक रोमांटिक सा सीन गुजरता है और आपस में गुफ्तगू अच्छी कोई खुशगवार गुफ्तगू चलती है। जिसके बाद ये दिखाया गया कि वामसी भी अपने हाथ को थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं, जो इदरीस बी की दवाई लगाने के बाद थोड़ा महसूस होता है। और इदरीस बी की एंट्री होती है। इदरीस बी जैसे ही अंदर आते हैं तो उससे और दवाई की डिमांड करते हैं, जिससे इदरीस भी उनको कहता है कि मैं आपको जंगल में ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको वो दवाई दिखा सकता हूँ। और जैसे ही वो कहता है वो चलते हैं वहाँ पे। और उसके बाद एक नई शक्ल दिखाई गई है, जो कि शहनशाह की तरफ से उस्मान बे को मिलने आया है। और जहाँ पे एक उनका कोई जासूस आया हुआ था, कोई तीसरी पार्टी का, जिसे जर कुताई मार देता है और फिर उस्मान बे के पास चला जाता है। और उसके बाद एक ऐसा सीन दिखाया गया है, जिसमें बाला और गुंजा गुल खातून के ऊपर तारकुन खातून हमला करवाती है। जैसे ही वो कहीं अपने बाज़ार की तरफ जा रही होती हैं, जैसे ही उनके ऊपर हमला होता है तो उसमें गुंजा गुल खातून ज़ख्मी होती हैं, जिससे बाला खातून वहाँ से निकाल के भागने में थोड़ा बहुत काम हो जाती है। और वहाँ से जैसे ही उसे निकाल के जाती है, पीछे से एक औरत को अक्षय खातून को वहाँ से वापसी भेज देती है ताकि वो उस्मान बी को खबर दे। और उसके बाद एक ये सीन दिखाया गया कि वो इदरीस भी बामसी बे को जंगल में लेके पहुँचने में कामयाब हो गए हैं, जहाँ पे वो उसे दवाई का झांसा देकर गए थे। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो आगे निकोला की फ़ोर्स आ गई और निकोला की फ़ोर्स निकलते ही बामसी बे को नामालूमी की सूरत में इदरीस बी ने पीछे से हमला किया है। जैसे ही बामसी बे गिरे हैं, उसके बाद उनको होश नहीं रहा, तो निकोला ने इदरीस बी को बुला के उनके ऊपर हमला किया है और उनको साइड पे कर दिया। फिर वामसी बे ने सिपाहियों के ऊपर हमला किया और वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, जो कि ज़ख्मी हालत में थे। उसके बाद निकोला ने इदरीस बी को
ये पैगाम पहुंचाया कि वो उस्मान के पास जाए, और उसे पैगाम दे के वामसी भी ज़ख्मी हो गया निकोला के हाथों, और वो अपनी उसे बचाने आए और उसे ज़ख्मी कर दिया है। उसे भेजने के बाद अपने सिपाही वामसी बे के पीछे निकोला लगा देता है, जो उसे ढूंढने जाते हैं। तो फिर वामसी बे अपनी महारत के साथ ही एक हाथ से उसके 2-3 सिपाहियों को जानलेवा हासिल कर देता है। और फिर एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे अक्चा खातून उस्मान बे को बताती है कि बाला खातून और उनकी पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला हो गया है। और फिर उस्मान बे अपनी ताकत के साथ बाला खातून की तरफ निकलते हैं, और यहाँ पर बाला खातून और गुंजगल खातून को एक दरख्त के अंदर छुपा हुआ देख सकते हैं आप लोग, और उसे ढूंढते हुए पीछे से आ गई थी तारगुन खातून। जैसे ही उसने ढूंढ लिया वहाँ पे, और वो उनको मारने ही वाली थी कि ऊपर से उस्मान बे आ गया, और उस्मान बे ने आते ही सबको ऐसे उड़ाया है जैसे कोई दरख्तों से चीलें वगैरह या कोई परिंदे उड़ाता है। और फिर उनके ऊपर हमला होते ही गुंजगुल खातून ज़ख्मी हो जाती है। जैसे वो ज़ख्मी होती है वो गिर जाती है, और बाला खातून इसके पीछे तारगुन खातून के पीछे लग जाती है, जो कि आगे भागने के बाद उसे घोड़ा मिल जाता है, और घोड़े मिलने के बाद वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। और जैसे ही वो निकलती है उसके बाद एक ऐसा सीन दिखाया गया जहाँ पे नूर आल्प गोंजागुल खातून की देखभाल करते हुए दिखाया गया है। और जैसे ही वो सीन गुजरता है उसके बाद दिखाया गया कि इदरीस भी वापसी उस्मान बे के पास आते हैं, और उसे बताते हैं कि वामसी बी को निकोला ने ज़ख्मी कर दिया है, और जैसे ही ज़ख्मी किया उसको इसके पास भेजा है। और इसके ऊपर उसे शक होना शुरू हो जाता है उस्मान बे को इदरीस बी के ऊपर। जैसे ही शक होता है उसके बाद वो अपने चचा को इसके बारे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, और भाई को साथ लेकर उस तरफ निकल पड़ते हैं। उसके बाद तारगुन खातून और गोकतुक आपस में एक प्लान बनाते हैं, जिसमें उनको हुक्म दिया जाता है फ़लातियुस की तरफ से कि वो अभी जाएंगे उस्मान के कबीले में ताजर बन के, और वहाँ पे उनके वो कागजात चुराएंगे जो ओगोज़ ख़ानदान के इनके पास चले आ रहे हैं। उसके बाद उस्मान को साउची बे के साथ ये डिसीजन करते हुए देखा गया है कि उस्मान बे एक तरफ से जाएंगे, साउची बे दूसरी तरफ से। वो आधी फ़ौज वो लेके जाता है साउची बे, और आधी फ़ौज उस्मान बे लेके दूसरी साइड की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो अपनी अपनी फ़ौजों के साथ इधर उधर निकलते हैं तो उधर वामसी निकोला के हाथ चढ़ जाते हैं, और जैसे ही वो उसके हत्थे लगते हैं वो उसे बेहोश कर देता है। और उसके बाद दिखाया गया कि दुंदार बे ने जो निकोला के साथ एक प्लान बनाया था, जिसके तहत कुछ ताजर उनके कबीले में घुसेंगे और उस्मान बे के ख़ैमे में घुसकर उनके कागजात चोरी करेंगे, तो वो उनको इजाज़त देता है। और फिर एक सीन दिखाया गया है जिसमें उस्मान बे इसके सिपाहियों के साथ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं निकोला के साथ, जो कि उसको लपेट गए हैं। और इसके बाद एक सीन दिखाया गया है जिसमें जरबताई और दुंदार की बेटी आपस में एक जगह पर ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं, जो कि उस औरत को बचाते हुए ज़ख्मी हुए। यहाँ पर इनके ऊपर फ़लातियुस ने हमला कर दिया था, जो कि उस्मान बे ने अलहदा करके दूसरी साइड पे भेजे थे। ये सब की एक साजिश थी कि इनको एक प्लान में फंसाएंगे, जहाँ पे इन पर तीरों की बौछार की गई और उस्मान बे का एक सिपाही ज़ख्मी हो गया है। और फिर ये अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह अपने आप को फ़लातियुस और उनके सिपाहियों से बचा। उसके बाद एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे हाज़ल खातून, लैना और बाला खातून आपस में इकट्ठी खड़ी हुई हैं, जहाँ पे बाला खातून लैना से उसके बच्चे के हाल अहवाल पूछ रही हैं। और उसके बाद गोकतुक और तारकन खातून आपस में बातें करते हुए दिखाई दी हैं कि अब हमें अंदर एंट्री मारनी चाहिए उस्मान बे के ख़ैमे के अंदर। और उसके बाद उस्मान बे को वामसी बे मिल जाते हैं, जो कि ढूंढते हुए उनके पास पहुंचते हैं। और जैसे ही वो उनके पास पहुंचते हैं, इधर से निकोला अपनी आर्मी के साथ हाजिर होता है। हालांकि वामसी बे अभी तक ज़ख्मी पड़े हुए हैं, और वो उनके साथ बातचीत में मसरूफ़ है। और इसी के साथ जहाँ पे उनको इजाज़त मिल जाती है कि वो अंदर जाएं, और जैसे ही वो अंदर जा रहे होते हैं, अंदर खड़े हुए हैं लैना है, बाला है, हज़ल है, अक्चा खातून है, और उसके साथ ही दुमदार चाचा है, जो कि इनका अपना प्लान है। और जैसे ही वे अंदर एंट्री मारते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और हमले के दौरान आपस में लड़ाई होती है। और लड़ाई से पहले ये आपस में सुकून से अंदर आके सामान रखते हैं, जिसके अंदर इन्होंने तलवारें और असला वगैरह छुपाया हुआ होता है, चाकू वगैरह जैसे कि। और फिर जैसे इनके ऊपर हमला होता है ये सारे के सारे खड़े हो जाते हैं, और बाला खातून के सामने तारकुन खातून अपना नकाब उतारती है, और गोकतुक भी अपना नकाब उतारने के बाद तारकुन खातून ज़बरदस्ती उस्मान बे के कमरे में जाती है, जो कि कागजात ढूंढ रही होती है इसको, हालांकि पीछे से निकोला ने हुक्म दिया होता है। और जैसे वह ढूंढ रही होती है गोकतुक को इसके ऊपर शक होता है, और वो इसके पीछे आ जाता है।
और ढूंढते ढूंढते इनको वो कागजात मिल जाते हैं। और कागजात मिलने के बाद ये वहाँ से निकाल के जैसे ही बाहर आ रहे होते हैं, बाहर खड़े हो तो बाला खातून चोरी छुप के एक चाकू निकालती है कहीं से और गोकतुक के ऊपर हमला कर देती है। हालांकि इसको पता नहीं होता कि गोकतुक इनका अपना ही बंदा है। और जैसे ही उसके ऊपर हमला करती है, हमला करने के बाद वो भी परेशान हो जाता है कि अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद एक उस्मान बे का जो मौलवी जंगल में रहता फिरता घूमता फिरता, उसे पैगाम मिलता है कि उस्मान बे के खैमे के ऊपर हमला हो गया है। और वो शेख हैदर अली और गुंदूज बे को बताता है, जो कि शेख हैदर अली को लेने गए हुए थे। और वो वापसी रबीले की तरफ लौट जाते हैं। और उसके बाद वामसी बे को होश आ जाता है और उस्मान बे को पुकार के कहते हैं कि मैं अब होश में आ गया हूँ। और वामसी बे और उस्मान बे आपस में पीठ मिला के खड़े हो जाते हैं और एक ही नारा लगाते हैं, शहादत या फिर फतेह। और इन दोनों को आपस में ऐसा देखने के बाद मुझे तो महसूस हो रहा है इनकी मदद के लिए सावची बे भी हाज़िर हो जाएंगे या फिर इनके दो अपने सिपाही हाज़िर हो जाएंगे और इनकी मदद करेंगे। और दूसरी तरफ गुंदोज भी अपने कबीले पहुंच जाते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि अगली किस्त में क्या होने जा रहा है। हर किसी की अपनी राय लाजमी शामिल की जाएगी कमेंट में। शुक्रिया।